बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ी अस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, फरमाया दूसरी कौमों की जब वाक़ियात हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता कि वो कौमों का उरूज, यानी वो लोग कामयाबी, इज़्ज़त और जो है ना उन लोगों को बुलंदी किस वजह से मिली। वो फरमाया दोस्तों दीन की वजह से मिली, अल्लाह के हुक्म पे पूरा चलने की वजह से, नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़े के साथ ज़िंदगी गुजारने की वजह से मिली। और मेरे दोस्तों, अगर हम वही कौम के वाक़ियात हम पढ़ते हैं तो हमें उनको ज़िल्लत क्यों मिली, वो लोग ज़लील व ख़ार क्यों हुए, खून गारतगिरी क्यों हुई, वो लोग बर्बाद क्यों हो गए, उनके कबीले ख़ानदान वो ज़मीन में क्यों धंसाए गए, तो हमें पता चलता कि वही अल्लाह का हुक्म, नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़े तोड़ने की वजह से वो लोग हलाक बर्बाद हो गए। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी ने फरमाया पिछली कौमों के अंदर दो आदतें मशहूर थी, दो आदतें मशहूर थी, वो आदतों की वजह से वो लोग हलाक हो गए। हुजूर ने फरमाया पहली बात बुग़्ज़ की वजह से बुग़्ज़, दुश्मनी, हर एक से बुग़्ज़, और दूसरा फरमाया अल्लाह के रसूल ने हसद की वजह से जलना। तो दोस्तों, आज अगर हमारे माशरे में हम अगर नज़र डालें तो आज ये दो ही चीज़ें हमें आज भी नज़र आती है। ये मेरे दोस्तों हमें बर्बाद करने के लिए काफ़ी है, हमें जलील करने के लिए काफ़ी है, हमें बेबुनियाद करने के लिए काफ़ी है। यही दो आदतें, एक फरमाया बुग़्ज़, किसी से दुश्मनी रखना, दूसरा फरमाया हसद रखना, किसी को देखकर जलना। ये दो चीज़ें। तो मेरे दोस्तों, हुजूर ने फरमाया इससे दीन ऐसे साफ़ हो जाता है जिस तरह उस्तारे से बाल साफ़ हो जाते हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। ये एक बात। दूसरी बात, अहमद बिन अबी गालिब रहमतुल्लाह अलैह 6वीं सदी के एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। लोग इनके पास दुआ के लिए उमूमन हाजिर होते थे, दुआ करने के लिए हुजूर हाजिर होते थे। एक मरतबा कोई साहब खिदमत के लिए आए, किसी चीज़ का मुतालिक कहा तो आप फलां साहब मेरे लिए दो चीज़ें मांग लीजिए। अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मेरे भाई मेरे साथ खड़े हो जाओ, 2 रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह ताला ही से क्यों ना मांगे, खुला दरवाज़ा छोड़कर बंद दरवाजे क्यों खटखटाते हो। यकीनन मेरे दोस्तों, अहमद बिन अबी गालिब रहमतुल्लाह अलैह ने कितनी प्यारी बात कही। यकीनन अल्लाह का दर हर वक्त खुला हुआ है, और यकीनन हमारा यकीन ईमान कमज़ोर है, इसे छोड़कर मखलूक के दरवाजे पर खड़े होकर ज़िल्लत उठाते हैं। एक मरतबा आजमा के देख लो अल्लाह कैसे देते हैं। एक बात। और दूसरी बात मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, फरमाया आज इस ज़माने के अंदर एक चीज़ बहुत मशहूर हो रही, वो चीज़ है गीबत का करना। गीबत का करना, और गीबत को मेरे दोस्तों गुनाह को गुनाह नहीं समझना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। गुनाह को गुनाह नहीं समझना। आज मेरे दोस्तों नेक आदमी हो, बद आदमी हो, पढ़ा लिखा हो, जाहिल हो, हर एक ऐसी कोई मजलिस जहाँ पर नहीं है किसी की गीबत नहीं हो रही, सो दो बैठ गए गीबत शुरू। तो मेरे दोस्तों इमाम इब्ने वहाब रहमतुल्लाह अलैह एक मशहूर बुजुर्ग है, ये मशहूर बुजुर्ग है, 2वीं सदी के मशहूर मुहद्दिस भी है। फरमाते हैं मैं गीबत से बचने के लिए तरीक़ा इख्तियार किया, ये तरीक़ा इख्तियार किया, जिस दिन मैं किसी की गीबत करता हूँ अगले दिन नफ्स को सज़ा देने के लिए रोज़ा रख लेता। अल्लाह अकबर, नफ्स को सज़ा देने के लिए रोज़ा रख लेता। लेकिन ये बात नहीं बनी, रोज़े रखने की आदत सी बन गई, और सज़ा की तलख के बजाय इसका लुत्फ़ आने लगा। सज़ा को जो है ना तकलीफ़ के बजाय क्या हो रहा, लुत्फ़ आने लगा। ज़ाहिरी है कि जो चीज़ लुत्फ़ हो वो सज़ा कैसे हो सकती है। इसलिए मैंने रोज़े के बजाय हर गीबत की एवज़ में 1 दिरहम सदका करना शुरू कर दिया। सज़ा नफ्स को शौक़ मालूम हुई, गीबत करना से नजात मिल गई। तो दोस्तों ख़ास कर ये बहुत बड़ा फार्मूला है। अगर हम किसी की गीबत करें, किसी की बुराई करें, तो हमारा ये काम है कि हम जो है ना फरमाया उसको सज़ा दे, नफ्स को क्या दे, फरमाया हम जिसकी गीबत की है उसके नाम से सदका दे दे। अल्लाह वालों ने यहाँ तक लिखा कि खुद तो खुद कुरान शरीफ पढ़कर उसको बख्श दे अगर वो ज़िंदा भी है तो। इसलिए कि दोस्तों गीबत करने से हमारी नेकियां चल जाते हैं, एक चीज़ बहुत बड़ी बात है। और मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, फरमाया इंसान को चाहिए कि अपनी ज़बान से खैर के अलावा किसी की शर के अलावा अल्फाज ना निकले। ये काटने वाली चीज़ें हैं, ये इंसानों को काटने वाली चीज़ें हैं। इसलिए ख़ास कर ये हमारे बड़ों की जो बातें हैं ना मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, फरमाया इसको हम
اس کو ہم اگر عمل کرتے رہیں گے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ سفیان بن حسین رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور بزرگ ہے، قاضی ایاز امیر معاویہ کی مجلس میں بیٹھ کر کسی آدمی کی غیبت کرنے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ غیبت کرنے لگے۔ قاضی نے کہا آپ نے رومیوں کے ساتھ جنگ کیا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ پوچھا سندھی اور ہندوؤں کے ساتھ بھی جنگ کیا ہے؟ کہا نہیں۔ فرمانے روم، سندھی، ہندی کفار تو آپ سے محفوظ رہے، لیکن بیچارے مسلمان بھائی آپ سے بچ نہ سکے، زبان کی تلوار ان پر چلاتے ہو۔ سفیان پر اس جملے کا اثر اس قدر ہوا، زندگی بھر کسی کی غیبت نہیں کی۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے۔ آج میرے دوستو مسلمانوں کی غیبت، مسلمانوں کی ذلت، مسلمانوں کی جو ہے نا کامیابی کے اوپر ہرس، مسلمانوں کی کامیابی کے اوپر جلنا، یہ چیزیں کیا ہیں میرے دوستو؟ غیروں کو تقویت دینے والی چیزیں ہیں۔ یہ چیزیں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک بات پہ میں اور آپ عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر دین آئے گا۔ اللہ میرے کو آپ کو عمل کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔